हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम भारत के भूगोल पर यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। भारत के भूगोल को कवर करेंगे और भारत के भूगोल में भी भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार को यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि भारत के भूगोल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अगर बात करें भारत के भूगोल की तो भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो जटिल है। यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें सॉल्व कर पाना थोड़ा कठिन हो जाता है। भारत के भूगोल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर हम भारत का क्षेत्रफल देखेंगे, भारत के अक्षांश है, देशांतर है, भारत की समय रेखा है, भारत की तटीय सीमा है, भारत के कौन कौन से ऐसे देश हैं जो पड़ोसी देश हैं, भारत के कितने राज्य जो है समुद्र सीमा से सटे हुए हैं, कौन कौन से राज्य छोटे हैं, कौन से बड़े हैं, द्वीप कहाँ पर है, खाड़ियाँ कहाँ पर हैं, ये सब हम यहाँ पर जो है चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि भारत के कौन कौन से यहाँ पर पड़ोसी देश हैं। आप अच्छे से देखना, अच्छे से ध्यान देना, ताकि अच्छे से आपको मैप से जो है कवर हो जाए। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो इंडिया है, हमारा जो जो भारत देश है, उसके पश्चिम में कौन सा देश है। तो भारत की अगर बात करें तो भारत के पश्चिम में जो है पाकिस्तान। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है, पाकिस्तान है। वहीं पाकिस्तान के उत्तर में, मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान के उत्तर में अफगानिस्तान है। वहीं भारत के उत्तर में अगर बात की जाए तो भारत के उत्तर में कौन सा देश है, वो हो जाएगा नेपाल। ठीक। और नेपाल के उत्तर में भी अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, चाइना। हम बात करें म्यांमार की। म्यांमार क्या है, भारत के पूर्व में है। भारत के पूर्व में कौन सा देश है, म्यांमार है। और अगर देखी जाए कि भारत के जो 7 सिस्टर्स हैं, जो 7 राज्य हैं भारत के, यहाँ पर ये जो क्या है 7 राज्य हैं, इन्हें 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। तो उसके पश्चिम में कौन सा देश है, वो हो जाएगा बांग्लादेश। वहीं नेपाल के पूर्व में कौन सा देश है, यहाँ पर हो जाएगा भूटान। और यहाँ पर देखा जाए कि हमारा जो सिक्किम राज्य है भारत का, वो कहाँ पर है, उसकी स्थिति क्या है। तो उसकी जो स्थिति है वो भूटान, ये आप देख रहे हैं, ये सिक्किम राज्य है। ये सिक्किम राज्य की स्थिति कहाँ पर है, भूटान और नेपाल के बीच में है ना। भूटान और नेपाल के बीच में जो है हमारा सिक्किम स्टेट है। एक क्वेश्चन आता है कि जो सिक्किम राज्य है भारत का, वो कितने देशों के साथ सीमा बनाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि पहला तो है चाइना, दूसरा है भूटान और तीसरा है नेपाल। तो 3 देशों के साथ हमारा सिक्किम राज्य क्या है, सीमा बनाता है। याद रखिएगा। हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। भारत के पूर्व में कौन सा देश है, तो पूर्व में हो जाएगा म्यांमार, पश्चिम में हो जाएगा पाकिस्तान और भारत के उत्तर में हो जाएगा नेपाल। ठीक। उसके बाद हम देखेंगे कि पाकिस्तान के उत्तर में अफगानिस्तान है और नेपाल के पूर्व में भूटान है। नेपाल के पूर्व में क्या है, भूटान है। वहीं अगर बात करें, ये हो जाएंगे पूर्वोत्तर के 7 राज्य। पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं, ये जो पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं, इनके पश्चिम में जो है कौन सा देश है, बांग्लादेश है। बांग्लादेश है। वहीं हम देखेंगे नेपाल के उत्तर में कौन सा देश है, वो है चाइना। वहीं हमारा सिक्किम जो है, इसकी स्थिति क्या है, तो सिक्किम ये जो राज्य है भारत का, इसकी स्थिति भूटान और नेपाल के बीच में है। और ये 3 देशों के साथ जो है सीमा साझा करता है। पहला हो जाएगा चाइना, दूसरा हो जाएगा नेपाल और तीसरा हो जाएगा भूटान। 3 देशों के साथ हमारा सिक्किम राज्य जो है सीमा साझा करता है। अब हम चलते हैं कुछ आगे की ओर। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर क्या हो जाएगी, बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पर देखना, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, इधर बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पर हो जाएगा अरब सागर। तो यहाँ पर देखेंगे ये अंडमान है और नीचे यहाँ पर हो जाएगा निकोबार, निकोबार द्वीप समूह। ठीक। ये अंडमान द्वीप समूह है और ये हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह। वहीं हम भारत के पश्चिम में अगर बात करें तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप समूह। ये क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप समूह। ठीक। यहाँ पर क्या है, बंगाल की खाड़ी है और ये क्या है, अरब सागर है। यहाँ हो जाएगा ये अंडमान द्वीप समूह और ये हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह, ये हो जाएगा लक्षद्वीप समूह। ठीक। अगर हम बात करें भारत के क्षेत्रफल की, हम यहाँ पर भारत के क्षेत्रफल की अगर बात करें तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो आप अच्छे से समझिएगा कि ये द्वीप है ना, द्वीप सहित, ये द्वीपों सहित जो है भारत का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 32 लाख। कितना हो जाएगा, 32,87,000, 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक, 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा, जो द्वीपों सहित भारत का क्षेत्रफल है वो कितना है, 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ यहाँ पर कि द्वीपों सहित जो भारत का क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा
87,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक, किलोमीटर नहीं है यहाँ पर, वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, भारत किस गोलार्ध में है। तो 4 ऑप्शन रहते हैं कि पूर्व गोलार्ध में है, कि पश्चिम गोलार्ध में है, पश्चिमी गोलार्ध में है ना, कि उत्तरी गोलार्ध में है, या फिर भारत दक्षिणी गोलार्ध में है। ये क्वेश्चन जो है बहुत एग्जाम में रिपीट होता है। तो हम क्या करते हैं, हम मैप से तो हमने समझा नहीं, अब इस क्वेश्चन को सही आंसर इस क्वेश्चन का टिक करने में हमसे बहुत गलतियां होती हैं, या फिर हमें कन्फ्यूजन रहती है कि पता नहीं भारत जो है किस गोलार्ध में है। ठीक, तो यहाँ पर हम अभी मैप से देख लेंगे। हम यहाँ पर देखने वाले हैं पृथ्वी को। ठीक, पृथ्वी को देखेंगे, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। ठीक, ये पृथ्वी है हमारी, यहाँ पर हम देखेंगे, है ना। ये है विषुवत रेखा, पृथ्वी के बीच से ये विषुवत रेखा है। इसे बोलते हैं 0 डिग्री विषुवत रेखा, या फिर 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या बोलेंगे इसे, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक, अब देखेंगे कि भारत जो हमारी जो पृथ्वी है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, क्या बोलेंगे इसको, उत्तरी गोलार्ध। ठीक, उत्तरी गोलार्ध। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में क्या है, उत्तरी गोलार्ध है, और दक्षिण में अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिण में क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं भारत की स्थिति। तो भारत की स्थिति अगर देखें तो भारत की स्थिति यहाँ पर है। ठीक, भारत की स्थिति कहाँ पर है, ये हमारे भारत का नीचे का पार्ट मैंने बनाया है। तो ये हमारा प्यारा देश भारत है, इसकी स्थिति यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। तो भारत किस गोलार्ध में है, भारत उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक, यहाँ पर आपको कंफर्म हो गया, 100% श्योर हो गया कि आप यहाँ पर क्या है कि भारत की जो स्थिति है वो कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में है। अब आप भूलिएगा नहीं बिल्कुल भी कि 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है, इसे विषुवत रेखा भी बोलते हैं, अक्षांश रेखा के साथ इसको यहाँ पर विषुवत रेखा भी बोलते हैं, कंफ्यूज ना हो। और जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसके उत्तरी भाग को हम क्या बोलेंगे, उत्तर को उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण में जो है दक्षिणी गोलार्ध हम यहाँ पर बोलेंगे। और जो भारत की स्थिति वो मैंने आपको बता दी है। तो भारत की स्थिति कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में है। भारत की स्थिति कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर टिक कर पाएंगे, जो हमारा प्यारा देश भारत है वो किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इतना ही सफिशिएंट है आज के लिए। अगला वीडियो, इसका जो अगला पार्ट है, जो आगे का जो हम जो चीज़ें पढ़ेंगे उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ज़रूर देखिएगा। और जो है आप ये भी बताइएगा कि आपको इसमें कुछ समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको कुछ सुझाव देना हो वो भी आप दे सकते हैं। फ्रेंड्स, लाइक ज़रूर करें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।